हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज आ चुके हैं हम फिर से एक और नया वीडियो लेकर एक और नए डिसीज़ कंडीशन पर, जो कि कहते हैं डिसऑर्डर है सेंसरी फंक्शन का। और ये सेंसरी फंक्शन में आई और विज़न डिसऑर्डर के अंदर आता है और इस डिसीज़ कंडीशन का नाम है ऑक्यूलर ट्यूमर। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं आज के टॉपिक पर। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। So let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिसीज़ कंडीशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर डिसीज़ कंडीशन है हमारे पास ऑक्यूलर ट्यूमर। सो ऑक्यूलर मतलब रिलेटेड टू आई एंड ट्यूमर मतलब क्या होता है, एक स्वेलिंग आ जाना या मॉर्बिड एनलार्जमेंट हो जाना, जिसकी वजह से जो सेल होती है उसका जो ग्रोथ होता है वो भी एबनॉर्मल हो जाता है और उसका जो डिवीज़न होता है वो भी एबनॉर्मल होने लग जाता है। सो अब बात करते हैं ऑक्यूलर ट्यूमर की। तो ऑक्यूलर ट्यूमर आँख के अंदर भी हो सकता है, आँख के बाहर भी हो सकता है और आई ऑर्बिट में भी हो सकता है, यानी कि आई बॉल में भी हो सकता है। अब ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है आई के अंदर ऑक्यूलर ट्यूमर की कंडीशन में, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्यूमर। बाकी जो ट्यूमर होंगे उसमें ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन ये जो ऑक्यूलर ट्यूमर होता है उसमें ग्रोथ बहुत ही धीरे होती है, बहुत स्लो होती है। नेक्स्टली, जब भी किसी पेशेंट को ऑक्यूलर ट्यूमर की कंडीशन है तो उसमें सबसे फर्स्ट साइन जो होगा विज़न डिस्टर्बेंस का दिखेगा। उस पेशेंट को अच्छे से दिखना बंद हो जाएगा और ये जो विज़न डिस्टर्बेंस है इसको हम विजुअल फील्ड टेस्टिंग के थ्रू कंफर्म करते हैं। नेक्स्टली अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सो ऑक्यूलर ट्यूमर्स एबनॉर्मल ग्रोथ होती है उन टिश्यूज़ की जो कि आई के चारों तरफ होते हैं। अब ये जो लीजन्स होते हैं यहाँ पर वो बेनाइन भी हो सकते हैं, साथ ही साथ मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं और ये ऑर्बिट एरिया से अराइज होते हैं और ये कहीं पर भी स्प्रेड हो सकते हैं, बॉडी में भी स्प्रेड हो सकते हैं और उसी के साथ साथ आई के सराउंडिंग एरिया में तो स्प्रेड होते ही होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो जैसा कि मैंने अभी पहले डेफिनेशन में बताया था कि ये दो तरीके का होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट आई ट्यूमर। सो फर्स्टली हम बात करते हैं बेनाइन आई ट्यूमर की। तो ये वाला जो आई ट्यूमर होता है ना, तो वो आईलिड्स पे होता है या तो फिर आई की जो वॉल्स होती है यानी कि चारों तरफ होगा, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। अब आगे समझते हैं। तो ये वाला जो आई ट्यूमर होता है ना, ये ब्लड वेसल में एबनॉर्मल ग्रोथ होने की वजह से भी होता है, जो कि हमारी आईज़ होती हैं उसके आसपास जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगी ना, उनमें अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए फॉर एग्जांपल, सो उसकी वजह से क्या होता है, बेनाइन आई ट्यूमर होता है। और जब ब्लड वेसल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है तो उसको हम हीमेंजियोमा बोलते हैं। सेकेंडली, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो हमारी आई बॉल के बाहर जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उनको अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो जो बेनाइन वाला था उसमें आई, पूरी आई के बाहर की बात हो रही थी और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आई बॉल के बाहर की बात हो रही है। ये इसमें डिफरेंस है। बाकी ऑक्यूलर मैलिग्नेंट ट्यूमर आई बॉल के आसपास की जो मसल्स होती हैं जो कि आई बॉल को मूव कराने में हेल्प करती हैं और जो भी नर्व्स आई बॉल से अटैच होती हैं उन सभी को अफेक्ट करता है। नाउ अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की, यानी कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हो सकते हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को ऑक्यूलर ट्यूमर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नंबर 1, एज। प्राइमरी इंट्राऑक्यूलर मेलिनोमा उन पीपल्स में होता है जिनकी एज 50 से ज़्यादा हो और ये बहुत रेयरली होता है चिल्ड्रंस में। नंबर 2, मेडिकल हिस्ट्री। ऐसा कोई भी पर्सन जिसको हाइपर पिगमेंटेशन हो, उसकी आई की स्किन के बाहर और स्पॉट्स हो, जैसे कि मोल्स हो सकते हैं या मल्टीपल फ्लैट मोल्स हो सकते हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर के, तो इसकी वजह से इंटर ऑक्यूलर मेलिनोमा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नंबर 3, फैमिली हिस्ट्री। तो जीन में चेंजेस आने की वजह से या जीन म्यूटेशन होने की वजह से किसी भी इंडिविजुअल को ऑक्यूलर ट्यूमर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नंबर 4, सनलाइट एंड सर्टेन केमिकल्स। सो सनलाइट जो है उसमें से हार्मफुल यूवी रेडिएशन होती है जो कि हमारी आइज़ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल को ऑक्यूलर ट्यूमर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्टली, सर्टेन केमिकल्स की वजह से जो कि आई के कांटेक्ट में आ जाते हैं उसकी वजह से भी किसी भी इंडिविजुअल को ऑक्यूलर ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं। सो यहाँ पर इसके रिस्क फैक्टर ख़त्म होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, और इसके कॉजेज़ को मैंने दो अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइप्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे बेनाइन ट्यूमर के बेसिस पे कौन कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल को ऑक्यूलर ट्यूमर होगा।
नंबर 1 एक्सपोज़र टू यूवी रेज़। तो यूवी रेज़ जो होती है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारी आइज़ के लिए, तो उसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल को बेनाइन ट्यूमर होगा। नेक्स्टली वायरस की वजह से हो सकता है। थर्ड जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है, यानी कि जीन म्यूटेशन जब हो जाए या जीन में किसी भी तरीके के कोई भी चेंजेस आए उसकी वजह से हो सकता है। फोर्थ एजिंग की वजह से हो सकता है, यानी कि एज जब ज़्यादा हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल की उसकी वजह से बेनाइन ऑक्यूलर ट्यूमर होता है। बाकी फ्रैक्लेस की वजह से भी हो सकता है, यानी कि ग्रोथ हो जाना आई के अंदर। एंड लास्टली रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियल लेयर में जब कंजेनाइटल हाइपरट्रॉपी हो जाए, कंजेनाइटल यानी कि बर्थ से हाइपरट्रॉपी हो जाए, सो उसकी वजह से भी बेनाइन ट्यूमर होता है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर को। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल के अंदर के जो डीएनए है उसमें चेंजेस होने की वजह से होता है, और बाकी इनहेरिटेड जीन म्यूटेशन की वजह से भी मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ये उन केसेस में है जब अभी बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है, बिफोर बर्थ की ये कंडीशन है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ आफ्टर बर्थ किस किस वजह से ऑक्यूलर ट्यूमर होता है। सो सबसे पहला इसका कॉज है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से ऑक्यूलर ट्यूमर होता है। स्मोकिंग करने से तो बहुत सारे ट्यूमर हो जाते हैं, मेनली उसमें लंग ट्यूमर है। सो स्मोकिंग भी इसका एक कॉज है। सेकंड रेडिएशन एक्सपोजर, यानी कि जब रेडिएशंस के एक्सपोजर में आई आ जाए तो उसकी वजह से होता है। बाकी क्रोनिक इन्फ्लामेशन, यानी कि बहुत लंबे टाइम से इन्फ्लामेशन हो रहा हो आई में, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, ब्लेफाइटिस, ये सारी कंडीशन हो रही हो तो उसकी वजह से होता है। बाकी सीएनएस ट्यूमर की वजह से भी होता है। नेक्स्टली इसकी पैथोफिजियोलॉजी अभी रिमेनिंग है, मैनेजमेंट इसका एंड इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। होप करता हूँ आप सभी को सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।